Assalamu alaikum CSS aspirants. Welcome back to Pakistan Officers Academy, your trusted guide for mastering CSS English Praise and Composition. दोस्तों पार्ट 3 इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन में हम अब वोकेबलरी के एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज पर हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स पर। यह टॉपिक हर साल CSS पेपर में रिपीट होता है और अगर आप इसको करेक्टली समझ लें और रिवाइज कर लें तो आप गारंटेड मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सिनोनिमस एंड एंटोनिमस प्रैक्टिस कवर किए थे। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मौजूद है, ज़रूर देखें। आज हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 23 है 20 मोस्ट अबंडेंट पेयर ऑफ वर्ड्स। ये वो वर्ड्स हैं जो CSS, PMS और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। शॉर्ट, क्रिस्प और एग्ज़ाम फोकस्ड एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको याद रखना और एग्ज़ाम में अप्लाई करना इजी हो। नोटबुक रेडी करें और फोकस बनाएं। चलते हैं लेक्चर नंबर 23 की तरफ। दोस्तों सबसे पहला पेयर ऑफ वर्ड है एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। ये दोनों वर्ड्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि स्पेलिंग मिलती जुलती है, लेकिन यूज़ और मीनिंग कम्प्लीटली अलग है। नंबर पहले पर जो वर्ड है एक्सेप्ट, जिसकी मानी है टू रिसीव या टू अग्री। इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। यहाँ एक्सेप्ट वर्ब है, मतलब किसी चीज़ को कबूल करना या अग्री करना। एक्शन या अग्रीमेंट के लिए ये वर्ब यूज़ होता है। अब दूसरा है एक्सेप्ट, जिसकी मानी है विदाउट या एक्सक्लूडिंग। एवरी वन कैन एक्सेप्ट अली। यहाँ एक्सेप्ट प्रीपोजिशन है, मतलब किसी को लिस्ट से अलग रखना या विदाउट। सेंटेंस के मीनिंग क्लियर होता है कि सब लोग आए लेकिन अली नहीं। अब प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस देखते हैं। जो ए से एक्सेप्ट शुरू होता है उसका उर्दू साउंड अगर देखा जाए तो एक्सेप्ट लिखा हुआ है, जैसे ज़बर इसको लगे तो एक्सेप्ट रहता है। और ई से जो शुरू होता है उसको एक्सेप्ट उर्दू साउंड के हिसाब से देखें तो एक, और उसमें अल्फिए ए लगता है और ए वाले को ज़बर लगती है, और एक्सेप्ट ई वाले को अल्फिए ए लगता है। फ़र्क स्टार्टिंग वॉवेल में है, जो सुनते ही क्लियर लगता है। अब अगला पेयर ऑफ वर्ड है एडवाइस और एडवाइस। ये दोनों वर्ड्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि स्पेलिंग मिलती जुलती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन और यूज़ कम्प्लीटली अलग है। नंबर पहला जो एडवाइस है वो सजेशन और रिकमेंडेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हिज एडवाइस हेल्प्ड मी अ लॉट। यहाँ एडवाइस नाउन है, मतलब मशवरा या सजेशन देना। किसी को गाइड या सजेशन देने के लिए नाउन यूज़ होता है। अब दूसरा वर्ड है एडवाइस, जो आखिर में SE लगता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी एडवाइज। टू सजेस्ट, टू रिकमेंड इसकी मीनिंग है, जैसा कि आई एडवाइज यू टू स्टडी रेगुलरली। यहाँ एडवाइस वर्ब है, मतलब मशवरा देना या रिकमेंड करना। एक्शन शो करता है, यानी आप एक्टिवली किसी को गाइड कर रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क ये है, अगर उर्दू साउंड देखें तो लास्ट में एडवाइस SE जो है उसको सीन का आवाज़ निकलेगा स, और जो SE जिसके एडवाइस में लगा है तो उसका लास्ट साउंड होगा जो वो ज़ का होगा। फ़र्क लास्ट साउंड में है, जो सुनते ही इमीडिएटली समझ आता है। अब अगला पेयर ऑफ वर्ड है अफेक्ट एंड इफ़ेक्ट। ये दोनों वर्ड्स भी बहुत ही कंफ्यूजिंग लगते हैं क्योंकि इसकी स्पेलिंग मिलती जुलती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन और यूज़ कम्प्लीटली अलग है। नंबर पहला वर्ड है अफेक्ट, टू इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट, जिसकी मानी है AFFECT अफेक्ट। जैसे कि सेंटेंस से पोल्यूशन कैन अफेक्ट हेल्थ। यह अफेक्ट वर्ब है, मतलब किसी चीज़ पर असर डालना या इन्फ्लुएंस करना। एक्शन या प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है।
अब दूसरा वर्ड है इफेक्ट, रिजल्ट या आउटकम को शो करता है। द मेडिसिन हैड एन इमीडिएट इफेक्ट। यहाँ इफेक्ट नाउन है, मतलब नतीजा या आउटकम को शो करता है। किसी चीज़ का असर या रिजल्ट डिस्क्राइब करने के लिए नाउन यूज़ होता है। अब प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क देखें तो AFFECT का प्रोनाउंसिएशन होगा जो अफेक्ट है। अफेक्ट उर्दू साउंड से देखा जाए तो स्टार्टिंग में अलिफ को ज़बर लग रही है, अफेक्ट। और दूसरा वर्ड है जो EFFECT, इफेक्ट उर्दू साउंड से देखा जाए तो इफेक्ट। स्टार्टिंग वॉवेल और स्ट्रेस फ़र्क है। फ़र्क स्टार्टिंग वॉवेल और स्ट्रेस में है, जो सुनते ही क्लियर लगता है। और अगला पेयर ऑफ वर्ड है असेक्स और सेक्स। ये दोनों वर्ड्स भी बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इनकी भी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही मिलती जुलती है, लेकिन मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कम्प्लीटली अलग है। पहला वर्ड है एक्सेस, जिसकी मानी है एंट्री या परमिशन। स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू ऑनलाइन रिसोर्सेज। यहाँ एक्सेस नाउन है, मतलब किसी चीज़ तक पहुँच या एंट्री। परमिशन या एंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। और दूसरा वर्ड है एक्सेस, टू मच या एक्स्ट्रा, जिसकी मीनिंग है, जैसे कि सेंटेंस है एक्सेस शुगर इज़ हार्मफुल। यहाँ एक्सेस नाउन या एडजेक्टिव हो सकता है, मतलब ज़्यादा या लिमिट से ऊपर। किसी चीज़ का एक्स्ट्रा अमाउंट या और लिमिट डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क देखें तो उर्दू साउंड के लिहाज से एक्सेस, पहला वर्ड है एक्सेस, जिसके स्टार्टिंग में ए है, उसको ज़बर लगेगी एक्सेस। और दूसरा वर्ड जो ई से स्टार्ट हो रहा है वो एक्सेस। एक्सेस स्टार्टिंग वॉवेल और स्ट्रेस स्लाइटली डिफरेंट, फ़र्क वॉवेल और स्ट्रेस में है। अब अगला पेयर ऑफ वर्ड देखते हैं जो अलूड और इलूड है। ये दोनों वर्ड्स भी बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, इनकी भी स्पेलिंग बहुत ही मिलती जुलती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन और यूज़ कम्प्लीटली अलग है। अलूड, ALLUD, अलूड, जिसकी मानी है टू रेफर इनडायरेक्टली, जैसे कि सेंटेंस है ही अलूडेड टू रिसेंट इवेंट्स। यहाँ अलूड वर्ब है, मतलब किसी चीज़ का इशारा या इनडायरेक्ट रेफरेंस करना, डायरेक्ट मेंशन ना करके हिंट देने के लिए यूज़ होता है। और दूसरा वर्ड है एलूड, टू एस्केप या अवॉइड, जिसकी मानी है द क्रिमिनल एलूडेड द पुलिस। यहाँ एलूड वर्ब है, मतलब बचना या अवॉइड करना। फिजिकल या मेटाफोरिकल एस्केप को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। अब इनकी प्रोनाउंसिएशन में जो फ़र्क है वो अगर उर्दू साउंड से देखा जाए तो जो ए से स्टार्ट होता है उसके अलूड होता है प्रोनाउंसिएशन। मिडिल वॉवेल और स्ट्रेस में फ़र्क है, अलूड। और ई से जो स्टार्ट होता है वो ई लूड, ई लूड। स्टार्टिंग वॉवेल और स्ट्रेस में फ़र्क है, जो सुनते ही क्लियर लगता है। अब दूसरा पेयर ऑफ वर्ड देखते हैं असेंट और असेंट। इनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही सेम है, लेकिन यूज़ और मीनिंग कम्प्लीटली अलग है। पहला वर्ड है असेंट, जिसकी मानी है क्लाइम और राइज। द असेंट ऑफ द हिल वॉज डिफ़िकल्ट। यहाँ असेंट नाउन है, मतलब चढ़ाई या ऊपर की तरफ उठना। फिजिकल या मेटाफोरिकल राइज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। और दूसरा असेंट अग्रीमेंट या अप्रूवल के यूज़ होता है। अब दूसरा वर्ड असेंट, जिसकी मानी है अग्रीमेंट या अप्रूवल। द कमिटी गेव इट्स असेंट। यहाँ असेंट नाउन है, मतलब रजामंदी या अप्रूवल देना। किसी प्रपोजल, आइडिया या प्लान को फॉर्मली अग्री करने के लिए यूज़ होता है। अब इनकी प्रोनाउंसिएशन में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। असेंट असेंट
प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। अब अगला पेयर ऑफ वर्ड देखते हैं, साइट और साइट। ये दोनों वर्ड्स भी अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन यूज़ और मीनिंग कम्प्लीटली अलग है। पहला साइट जो सी से स्टार्ट होता है, साइट जिसकी मानी है टू मेंशन या कोट। ऑलवेज साइट योर रेफरेंसेस। यहाँ साइट वर्ब है, मतलब किसी सोर्स या रेफरेंस का जिक्र करना। एकेडमिक या लीगल कॉन्टेक्स्ट में सोर्स को एक्नॉलेज करने के लिए यूज़ होता है। अब दूसरा वर्ड जो साइट है, जो एस से स्टार्ट होता है, वो लोकेशन या प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है। दिस इज़ द साइट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। यहाँ साइट नाउन है, मतलब कोई जगह या लोकेशन। फिज़िकल प्लेस या कंस्ट्रक्शन लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। इनकी प्रोनाउंसिएशन में अगर उर्दू साउंड देखा जाए तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। साइट प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। अब दूसरा पेयर ऑफ वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों वर्ड्स अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि इनकी स्पेलिंग मिलती जुलती है लेकिन यूज़ और मीनिंग कम्प्लीटली अलग है। पहला वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, जिसके बीच में आई आता है, वो कॉम्प्लीमेंट है और जिसकी मानी हो सकते हैं प्रेज या एप्रिसिएशन। शी गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट। यहाँ कॉम्प्लीमेंट नाउन है, मतलब तारीफ़ या एप्रिसिएशन देना। किसी को प्रेज या अप्रिशिएट करने के लिए यूज़ होता है। और दूसरा वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, जिसके बीच में ई आता है। उसके बीच कॉम्प्लीमेंट के बीच में आई आ रहा था और इसके बीच में कॉम्प्लीमेंट जो कि ई आ रहा है, जिसकी मानी समथिंग दैट कंप्लीट्स हार्ड वर्क कॉम्प्लीमेंट्स टैलेंट। यहाँ कॉम्प्लीमेंट वर्ब या नाउन हो सकता है, मतलब किसी चीज़ को कंप्लीट या इन्हेंस करना। दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन या बैलेंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। अब इनकी प्रोनाउंसिएशन में अगर उर्दू साउंड से देखा जाए तो इसमें कॉम्प्लीमेंट और दूसरा वर्ड है कॉम्प्लीमेंट। प्रोनाउंसिएशन मोस्टली सेम है लेकिन यूज़ और मीनिंग बिल्कुल अलग है। अब दूसरा पेयर ऑफ वर्ड देखते हैं, काउंसिल, काउंसिल। इनकी भी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही मिलती जुलती है लेकिन यूज़ और मीनिंग कम्प्लीटली अलग है। पहला काउंसिल है जो कि COUNCIL, जो कि कमिटी और गवर्निंग बॉडी के लिए यूज़ होता है। द काउंसिल अप्रूव्ड द प्लान। यहाँ काउंसिल नाउन है, मतलब कमिटी या गवर्निंग बॉडी। किसी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप जो डिसीशंस लेता है उसके लिए यूज़ होता है। अब दूसरा वर्ड है काउंसिल, जो कि COUNSEL है, जो कि एडवाइस और गाइडेंस के लिए इस्तेमाल होता है। ही सॉट लीगल काउंसिल। यहाँ काउंसिल नाउन या वर्ब है, मतलब मशवरा या गाइडेंस देना। लीगल या प्रोफेशनल एडवाइस देने के लिए यूज़ होता है। अब इनकी प्रोनाउंसिएशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। काउंसिल, काउंसिल दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। अब दूसरा पेयर ऑफ वर्ड देखते हैं, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट। इनकी भी प्रोनाउंसिएशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं लेकिन यूज़ और मीनिंग कम्प्लीटली अलग है। जो पहला वर्ड है डिस्क्रीट, DISCREET, डिस्क्रीट, जो केयरफुल और टैक्टफुल के लिए यूज़ होता है। बी डिस्क्रीट अबाउट सेंसिटिव मैटर्स। यहाँ डिस्क्रीट एडजेक्टिव है, मतलब केयरफुल या चुपचाप रहना। सेंसिटिव या डेलिकेट सिचुएशंस में प्राइवेसी या केयरफुल बिहेवियर
को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। अब दूसरा वर्ड है डिस्क्रेट, DISCRETE। डिस्क्रेट जो सेपरेट या डिस्टिंक्ट के लिए यूज़ होता है। द डेटा इज़ डिवाइडेड इनटू डिस्क्रेट ग्रुप्स। यहाँ डिस्क्रेट एडजेक्टिव है, मतलब अलग, सेपरेट या डिस्टिंक्ट के लिए यूज़ हो रहा है। मैथमेटिक्स, साइंस या एनालिसिस में इंडिपेंडेंट आइटम्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। इनकी प्रोनाउंसिएशन को अगर उर्दू साउंड में देखा जाए तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। डिस्क्रेट डिस्क्रेट प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। अब दूसरा पेयर ऑफ वर्ड है एलिसिट इलिसिट। ये दोनों वर्ड्स भी कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि स्पेलिंग मिलती जुलती है, लेकिन यूज़ और मीनिंग कम्प्लीटली अलग है। एलिसिट जो कि ई से स्टार्ट हो रहा है, वो टू ड्रा आउट या इवोक के लिए यूज़ होगा। हिज आंसर एलिसिटेड अपलॉज। यहाँ एलिसिट वर्ब है, मतलब किसी रिस्पॉन्स या रिएक्शन को प्रोवोक या ड्रा आउट करना, किसी का रिएक्शन, रिस्पॉन्स या फीलिंग निकालने के लिए यूज़ होता है। दूसरा वर्ड है इलिसिट, इलीगल या फॉरबिडन के लिए यूज़ होता है। जैसे कि सेंटेंस से ही वॉज अरेस्टेड फॉर इलिसिट ट्रेड। यहाँ इलिसिट एडजेक्टिव है, मतलब इलीगल, फॉरबिडन या प्रोहिबिटेड, लॉ या रूल्स के अगेंस्ट होने वाली चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। अब इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है इलिसिट, उर्दू साउंड देखा जाए तो इलिसिट, और जो आई से स्टार्ट होता है वो इलिस्ट। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी सेम है, लेकिन मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। अब अगला पेयर ऑफ वर्ड देखते हैं एनवी, जेलसी। ये दोनों वर्ड्स भी कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि इनका मीनिंग थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट और यूज़ कम्प्लीटली अलग है। पहला वर्ड है एनवी, डिज़ायर फॉर व्हाट समवन एल्स हैज़। जैसे कि सेंटेंस है आई एनवी हिज डेडिकेशन। यहाँ एनवी नाउन या वर्ब हो सकता है, मतलब किसी की क्वालिटीज़, अचीवमेंट्स या पोजीशंस चाहना। किसी चीज़ का पॉजिटिव एडमायरेशन नहीं, बल्कि डिज़ायर और कंपैरिजंस होता है। और दूसरा वर्ड है जेलसी, जो कि फेयर ऑफ लूजिंग या पॉसेसिवनेस को शो कर रहा है। जेलसी कैन रूइन रिलेशनशिप्स। यहाँ जेलसी नाउन है, मतलब दुश्मनी या पॉसेसिवनेस, किसी को लूज करने का फेयर। रिलेशनशिप्स में इनसिक्योरिटी या पॉसेसिव फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। इनकी प्रोनाउंसिएशन में बहुत ही फ़र्क है। अगर उर्दू साउंड से देखा जाए तो पहला एनवी है और दूसरा है जेलसी। फ़र्क स्टार्टिंग वोवेल और सिलेबस पैटर्न में है, जो सुनते ही क्लियर लगता है। और अगला पेयर ऑफ वर्ड है फेमस और नोटोरियस। ये दोनों वर्ड्स भी अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि दोनों किसी चीज़ की रिकॉग्निशन बताते हैं, लेकिन टून और कॉनोटेशन बिल्कुल अलग है। पहला वर्ड है फेमस, जो कि वेल नोन और सेलिब्रेटेड को शो करता है। जैसे कि सेंटेंस से लाहौर इज़ फेमस फॉर फूड। यहाँ फेमस एडजेक्टिव है, मतलब अच्छी चीज़ों के लिए मशहूर, पॉजिटिव रेपुटेशन या एडमायरेशन के लिए यूज़ होता है। दूसरा वर्ड है नोटोरियस, जो कि इनफेमस और वेल नोन फॉर बैड रीजंस को शो करता है। जैसे कि सेंटेंस से द एरिया इज़ नोटोरियस फॉर क्राइम। यहाँ नोटोरियस एडजेक्टिव है, मतलब बुरी चीज़ों या नेगेटिव रीजंस के लिए मशहूर। नेगेटिव रेपुटेशन या बैड बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही डिफरेंस है। जैसे कि उर्दू साउंड देखें तो फेमस और नोटोरियस, फ़र्क स्टार्टिंग और सिलेबल पैटर्न में है और कॉनोटेशन कम्प्लीटली अलग है। अब बढ़ते हैं, अगला पेयर ऑफ वर्ड देखते हैं ह्यूमन और ह्यूमन। ये दोनों वर्ड्स अक्सर कंफ्यूज
होते हैं क्योंकि स्पेलिंग मिलती जुलती है लेकिन यूज़ और मीनिंग कम्प्लीटली अलग है। पहला वर्ड है ह्यूमन। ह्यूमन ह्यूमन HUMAN ह्यूमन, अ पर्सन, मैनकाइंड, ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग। यहाँ ह्यूमन नाउन और एडजेक्टिव हो सकता है, मतलब इंसान या मैनकाइंड। फिजिकल या जनरल एग्जिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा वर्ड है ह्यूमन HUMANE ह्यूमन, काइंड और कंपेशनेट को शो करता है। जैसे कि सेंटेंस है अ ह्यूमन डिसीजन सेव लाइव्स। यहाँ ह्यूमन एडजेक्टिव है, मतलब इंसानियत दिखाना। कंपेशनेट या काइंड बिहेवियर, डिसीजंस या ट्रीटमेंट में कंपेशन और काइंडनेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। इनकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर उर्दू साउंड देखें तो ह्यूमन ह्यूमन और दूसरा है ह्यूमैन। पहले में ह्यूमन और दूसरे में ह्यूमैन। फ़र्क एंडिंग साउंड और स्ट्रेस में है, जो सुनते ही क्लियर लगता है। अब बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पेयर ऑफ वर्ड, जुडिशल जुडिशस। जुडिशल जुडिशस, ये दोनों वर्ड्स अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि इनकी स्पेलिंग बहुत ही मिलती जुलती है लेकिन यूज़ और मीनिंग कम्प्लीटली अलग है। पहला वर्ड है जुडिशल, जो कि रिलेटेड टू कोर्ट्स और लीगल सिस्टम के लिए यूज़ होता है। जैसे कि सेंटेंस है जुडिशल रिफॉर्म्स आर नेसेसरी। यहाँ जुडिशल एडजेक्टिव है, मतलब कानूनी या कोर्ट्स से रिलेटेड। लॉ, कोर्ट्स या लीगल सिस्टम के लिए कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। अब दूसरा वर्ड है जुडिशस, जो कि वाइज और सेंसिबल के लिए यूज़ होता है। जैसे कि सेंटेंस से यूज़ योर टाइम जुडिशसली। यहाँ जुडिशस एडजेक्टिव है, मतलब सोच समझ कर। वाइज और सेंसिबल डिसीशंस, एक्शंस या रिसोर्स मैनेजमेंट में विजडम दिखाने के लिए यूज़ होता है। अगर इनकी प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क देखा जाए तो पहला वर्ड है जुडिशल जुडिशल और दूसरा वर्ड है जुडिशअस जुडिशअस। फ़र्क मिडिल और एंडिंग साउंड में है, जो सुनते ही क्लियर लगता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला पेयर ऑफ वर्ड, लेटर लेटर लिटर लेटर लिटर। ये दोनों वर्ड्स अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि इनकी स्पेलिंग बहुत ही मिलती जुलती है लेकिन यूज़ और मीनिंग कम्प्लीटली अलग है। पहला वर्ड है लेटर लेटर, एट अ फ्यूचर टाइम, आई विल कॉल यू लेटर। यहाँ लेटर एडवर्ब है, मतलब बाद में। फ्यूचर में टाइम के सीक्वेंस में फ्यूचर या बाद को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है। और दूसरा वर्ड है लेटर, द सेकंड ऑफ टू थिंग्स। जैसे कि सेंटेंस है आई प्रेफर द लेटर ऑप्शन। यहाँ लेटर एडजेक्टिव है, मतलब दो चीज़ों में से सेकंड या लास्ट। कंपैरिजन या सिलेक्शन में स्पेसिफिकली सेकंड आइटम को रेफ़र करने के लिए यूज़ होता है। अब इनकी प्रोनाउंसिएशन में जो फ़र्क है, उर्दू साउंड देखें तो लेटर, उर्दू साउंड लेटर। और अब जो दूसरा है जिसमें डबल टी है वो लेटर। जैसे कि बीच में लिखा हुआ है LAT लेट TER लेटर। फ़र्क वॉवेल और स्ट्रेस में है। लेटर में ए लॉन्ग है, पहले लेटर में जिसमें सिंगल टी है उसमें ए लॉन्ग है, लेकिन जो लेटर है उसमें ए जो है वो शॉर्ट है, जो कि डबल टी की वजह से ए शॉर्ट है और डबल टी आ रहा है। ये सबटल साउंड डिफरेंस सुनते ही डिस्टिंग्विश हो जाता है। अगला पेयर ऑफ वर्ड है लूज और लूज़। ये दोनों वर्ड्स भी अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि इनकी स्पेलिंग भी मिलती जुलती है लेकिन यूज़ और मीनिंग कम्प्लीटली अलग है। नंबर पहला जो है वो है लूस, जो कि LOOSE है, लूस।
जिसका मायने होता है टू नॉट टाइट और फ्री के लिए। जैसे कि सेंटेंस से द बोतल इज़ लूज, यहाँ लूज एडजेक्टिव है, मतलब ढीला, टाइट ना होने वाला या फ्री। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स या क्लोथिंग के लिए डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। अब दूसरा वर्ड है लूज, जो कि LOSE है, इसकी प्रोनाउंसिएशन लूज है और जो कि मायने देता है फेल टू कीप या मिसप्लेस की। जैसे कि सेंटेंस है डोंट लूज फोकस, यहाँ लूज वर्ब है, मतलब किसी चीज़ को खो देना या मिस करना। एब्स्ट्रैक्ट या फिजिकल चीज़ों के लिए लूज या फेल्यूर इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है। इनकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फ़र्क है, जो लूज से उसके आखिर में स की आवाज़ निकलती है और दूसरा जो लूज है उसकी आखिर में ज की आवाज़ निकलती है। अब अगला पेयर ऑफ वर्ड है मोरल एंड मोराल। ये दोनों वर्ड्स भी अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि इनकी भी स्पेलिंग मिलती जुलती है लेकिन यूज़ और मीनिंग कम्प्लीटली अलग है। पहले नंबर पर है मोरल, MORAL, मोरल, जैसे लेसन एंड प्रिंसिपल के लिए यूज़ होता है। जैसे कि सेंटेंस है द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ ऑनेस्टी, यहाँ मोरल नाउन या एडजेक्टिव है, मतलब किसी कहानी या सिचुएशन का लेसन या प्रिंसिपल, किसी स्टोरी, एक्शन या बिहेवियर का एथिकल या इंस्ट्रक्टिव पॉइंट बताने के लिए यूज़ होता है। और दूसरा वर्ड है मोराल, MORALE, मोराल, जो कॉन्फिडेंस एंड स्पिरिट के लिए यूज़ होता है। जैसे कि सेंटेंस है हिज स्पीच बूस्टेड टीम मोराल, यहाँ मोराल नाउन है, मतलब कॉन्फिडेंस, स्पिरिट या मोटिवेशन। इंडिविजुअल्स या ग्रुप के इमोशनल स्टेट या मोटिवेशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। अब इनकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे कि उर्दू साउंड देखा जाए तो पहले जो है मोरल और दूसरा है मोराल, मोराल। फ़र्क वॉवेल और एंडिंग साउंड में है, जो सुनते ही क्लियर लगता है। इनकी उर्दू साउंड आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है, मोरल एंड मोराल। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला पेयर ऑफ वर्ड। अगला पेयर ऑफ वर्ड है पर्सनल एंड पर्सनल। ये दोनों वर्ड्स भी अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि इनकी स्पेलिंग भी मिलती जुलती है लेकिन यूज़ और मीनिंग कम्प्लीटली अलग है। पहले नंबर पर है वर्ड जो है पर्सनल, जो कि इंडिविजुअल और प्राइवेट के लिए यूज़ होता है। जैसे कि सेंटेंस है दिस इज़ माय पर्सनल डायरी, यहाँ पर्सनल एडजेक्टिव है, मतलब अपना, प्राइवेट या इंडिविजुअल, किसी की पर्सनल चीज़ों, प्राइवेसी या इंडिविजुअलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। और दूसरा वर्ड है पर्सनल, यानी स्टाफ या एम्प्लॉइज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे कि सेंटेंस है द ऑफिस हायर्ड न्यू पर्सनल, यहाँ पर्सनल नाउन है, मतलब एम्प्लॉइज़ या स्टाफ मेंबर्स, ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस के स्टाफ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। इनकी प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे कि आप देख सकते हैं उर्दू साउंड में पहले नंबर पर है पर्सनल, पर्सनल, और दूसरे नंबर पर है पर्सनल, पर्सनल। फ़र्क वावेल और स्ट्रेस में है। अब बढ़ते हैं और देखते हैं आखिरी पेयर ऑफ वर्ड जो कि है क्वाइट, क्वाइट। ये दोनों वर्ड्स भी अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। इनकी भी स्पेलिंग मिलती जुलती है लेकिन यूज़ और मीनिंग कम्प्लीटली अलग है। पहले नंबर पर है क्वाइट, क्वाइट, जो साइलेंट एंड काम के लिए यूज़ होता है। जैसे कि सेंटेंस है प्लीज़ स्टे क्वाइट, यहाँ क्वाइट एडजेक्टिव या एडवर्ब है, मतलब चुप रहना, शांत या साइलेंट। नॉइज़ या डिस्टर्बेंस ना करने की इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ होता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो आखिर में टी है उसको हल्का सा रखना है, जैसे कि क्वाइट, क्वाइट। अब दूसरा वर्ड है क्वाइट, क्वाइट, कम्प्लीटली या वेरी के लिए यूज़ होता है।
जैसे कि सेंटेंस है दिस सॉल्यूशन इज़ क्वाइट इफ़ेक्टिव। यहाँ क्वाइट एडवर्ब है, मतलब काफ़ी, कम्प्लीटली या वेरी। डिग्री या एक्सटेंट बताने के लिए यूज़ होता है। अब इनकी प्रोनाउंसिएशन में भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे कि उर्दू साउंड आप देख सकते हैं क्वाइट, क्वाइट, और दूसरा है क्वाइट। फ़र्क है, जो पहला जो है क्वाइट, टे को हल्का सा रखना है, टी को हल्का सा रखना है, और दूसरे में क्वाइट टी को यानी लॉन्ग साउंड में रखना है टी को। दोस्तों ये था हमारा लेक्चर नंबर 23, 20 मोस्ट अबंडेंट पेयर ऑफ वर्ड्स। आज हमने सिर्फ वो वर्ड्स कवर किए जो CSS, PMS और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। अगर आप इन पेयर्स को रिवाइज़ कर लें और एग्ज़ाम्पल समझ लें तो एग्ज़ाम में पेयर ऑफ वर्ड्स का सेक्शन आपके लिए इजी और स्कोरिंग बन जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला लेक्चर सीधा आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 24 होगा आइडियम्स एंड फ्रेजेस यू मस्ट नो, जिसमें हम CSS के मोस्ट रिपीटेड आइडियम्स शॉर्ट और क्लियर एग्जांपल्स के साथ कवर करेंगे। तब तक के लिए बाकी प्रैक्टिसिंग, स्टे फोकस्ड और पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी के साथ अपनी CSS जर्नी जारी रखिए। अल्लाह हाफिज़।